हिंदुस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है और लोगों को हक है कि अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करें। आने वाले 15 जनवरी को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट की प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूँ वार्ड नंबर 18। गुज़िश्ता कल 10 जनवरी को मेरे मुखालिफ उम्मीदवार कांग्रेस मालेगांव के सदर एजाज बेग अजीज़ बेग साहब ने एक आवामी जलसे से मुझे जान से मारने की धमकी दी और इतने पर ही बस नहीं, उन्होंने वोटरों को भी, राजानगर की खवातीन को भी ललकारा और कहा कि अगर उनके खिलाफ गए, उनके खिलाफ वोटिंग हुई तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। मेरा सवाल ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, यहाँ क्या जमहूरियत है या बादशाहत है? राजानगर में खड़ा रहकर बोलने वाला कहीं अपने आप को नारू शंकर का पोता तो नहीं समझ रहे कि वो बादशाह है, वो लोगों को माफ़ नहीं करेंगे अगर लोगों ने उनके खिलाफ वोट दी। मैं तो बस इतना ही समझता हूँ, मेरा ईमान ये है कि माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ये किबरियाई उसके पास ही है। आज जिस तरह से वो बदजुबानी बदकलामी कर रहे हैं, एक अवामी स्टेज से उन्होंने जो धमकियां दी है, वो मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा कोई वाक़या है कि एक आवामी नुमाइंदा, एक उम्मीदवार आवामी जलसे से मुखालिफ उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी दे रहा हो और वोटरों को, बिलखुसूस खवातीन को बाकायदा चैलेंज कर रहा हो कि अगर उनके खिलाफ वोटिंग की गई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, आज हम लोग एडिशनल एसपी साहब से के पास आए थे, उनके पास हम लोगों ने कंप्लेन दी, उन्हें बताया कि वार्ड नंबर 18 में इस तरह का माहौल है और हमें उम्मीद है कि एसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। एजाज बेग साहब जो हैं, एजाज बेग साहब का अगर आप बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो उन्होंने माजी में हमारी जो खासदार हैं, जिनको मालेगांव शहर ने 2 लाख वोटों से नवाजा था, उन्हें भी माँ बहन की गाली दी। पूरे शहर ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। मुफ्ती साहब को भी उन्होंने गाली दी, लोगों ने वो भी सुना। बिलखुसूस मुझे कब्रस्तान में मिलकर एजाज बेग साहब ने कहा कि आसिफ शेख रशीद की 7 पुश्तें और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की 7 पुश्तें भी मेरे सामने आ जाएंगी तो मुझे हरा नहीं सकती। तू क्या चीज़। तो आज डर और खौफ किस बात का है? आप किस बुनियाद पर मुझे धमकी दे रहे हैं? आप किस बुनियाद पर आप वोटरों को धमकी दे रहे हैं? इसका मतलब साफ और वाज़ेह मतलब यही है कि आपकी ज़मीन हिली हुई है। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि मुझे ऐसा याद पड़ता है कि माजी में कॉरपोरेशन में अब्दुल मालिक ने इन्हें ही ज़मीन पर लुटाकर मारा था। वो तो हमारे खालिद हाजी साहब थे, आसिफ शेख रशीद साहब के छोटे भाई, जिन्होंने बीच में मुदाखलत करते हुए उन्हें बचाया। एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक तालीम याफ्ता नौजवान की हैसियत से मैंने उस वक्त उस वाक़े की मजम्मत की थी। अब्दुल मालिक के ख़िलाफ़ हम लोगों ने मजम्मती बयान जारी किया था कि हमारे इलाके के कारपोरेटर को कॉरपोरेशन में मारा गया। हम लोग गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, हम सीधे सादे शरीफ लोग हैं, हम नौजवान तालीम याफ्ता लोग हैं। हो सकता है कि कल आप आके हमें मार दें, लेकिन आप एक बार अपना बैकग्राउंड भी चेक कर लीजिए कि महासभा में कोई आपको मार देता है और आप एक आवामी जलसे से बोल रहे हो कि एक आवाम की तरफ, एक आवामी जलसे से आप बोल रहे हो कि कोई मुझे मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता। आप अपनी बातों में बार बार जान से मारने का जिक्र किया, सबूत है कि उसका? देखिए, आपने जो बात बोली है इलेक्शन कमीशन के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, और आप हैसियत सहाफ़ी अपने हलके में चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी वहाँ रिकॉर्डिंग की है, पूरे जलसे की रिकॉर्डिंग है। सोशल मीडिया हो सकता बनावटी भी हो। हाँ, तो यूट्यूब का जो जेन्युइन चैनल है उस पर आप चेक कीजिए। इलेक्शन ऑफिसर के पास आप वीडियो देखिए किस तरह की ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और मैं ये बात का ऐलान करता हूँ, ये मेरा तज़्ज़िया है कि गुज़िश्ता 75 सालों में कांग्रेस की वो हालत कभी नहीं रही जो आज हो रही है। खासदार इमरान प्रतापगढ़ी मनमाड़ चौकुल्ली से वापस चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2026 का मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस अपनी 0 सीट लाएगी।
एक सीट नहीं ला पाए। इमरान प्रतापगढ़ी वापस गई है, कन्फर्म है बात। और एक शेर बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता।